मकर संक्रांति ये हमारा बहुत पुरातन त्यौहार है। हम मनाते भी हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि हम बाहर, घर के बाहर आग क्यों जला देते हैं, किस कारण से सुबह उठ करके स्नान करते हैं, प्रातः स्नान क्यों होता है, क्या कारण होते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं जैसी आपको बता दी गई। ये रीति रिवाज के अनुसार चलता आ रहा है। ये नहीं है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसी दिन क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन का प्रभाव अलग होता है। उस दिन का जब आप खोजोगे, साइंस का जो प्रभाव खोजोगे, शरीर के ऊपर अलग ही प्रभाव शुरू हो जाएगा। आप जब शरीर के अंदर एक दिमाग का जो खेल होता है, जिसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, जिसको देसी भाषा के अंदर जो बीच का हिस्सा होता है शरीर का, अगर आप उसको देखोगे, अगर आप उसको छुओगे, छोटे बच्चे का देखना आप 6 माह तक वो उछलता रहता है। आप उसके ऊपर गर्म पानी डालोगे तो शरीर एकदम से खुल जाएगा। अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो एकदम से शरीर सिकुड़ जाएगा, एकदम से ठंड महसूस करेगा। और ये बहुत ही खोज करके चीज़ें की गई हैं। जब सर्दी का पूर्ण महीना होता है तो शरीर सिकुड़ा हुआ होता है, अगर उसके ऊपर हम जल डालेंगे एकदम से शरीर खुल जाएगा, ध्यान के लिए तैयार होगा और मन भी मजबूत होगा, मन एकाग्र होगा और भक्ति की तरफ बढ़ने का प्रयास होगा। जो आप देखते घरों के सामने, जब आप गांव में गलियों से गुजरोगे, सबके जो घर होते हैं उनके आगे आग जला दी जाती है, उपले जला दिए जाते हैं, अग्नि होती है। जो अग्नि तत्व है, लोग, ये बहुत गहरा साइंस है। उसके अंदर से कोई भी चीज हो करके आती है, जल के अंदर से, अग्नि के अंदर से जब वो चीज गुजर करके आती है तो वो पवित्र हो जाती है। जब वो पवित्र हो जाएगी, कोई भी एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी अगर वहाँ कहीं है तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर से गुजरेगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, वो परिवर्तन हो जाएगी। और जो ये परिवर्तन है, सबके घरों के आगे इसलिए जलाए जाते हैं, पूरे गांव का गांव पॉजिटिव हो जाए। जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, चाहे आप उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये ब्रह्मांड 2 प्रकार की ऊर्जाओं से चल रहा है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। जब पॉजिटिव ऊर्जा प्रभावशाली होगी तो आप भी मजबूत होंगे, परिवार भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, गांव भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। और संसार अलग तरह का, एक तो प्रसन्न चेहरे हों, एक झुके हुए मुरझाए हुए चेहरे हों, आपको अंदाजा लग जाएगा कितना प्रभाव होता है। तो आप एक एक खोज करो इनके ऊपर, जो हमारा साइंस पूर्वजों ने बनाया है। ये नहीं कि उन्होंने ये रीति रिवाज बना दिए, ऐसे ही नहीं बनाए हैं, सब एक एक खोज के बनाए हैं। आपके जीवन को उसके अनुसार ढालने की कोशिश की है कि इस एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाए, बदली जाए और आपको पता भी नहीं चले कि एनर्जी कैसे चेंज हो गई। जिस प्रकार से आप, अब सर्दी का मौसम है, आप चलाते होंगे रूम में हीटर, जब आप सुबह उठोगे तो आपका चेहरा, शरीर, पूरा स्किन जो चल रहा है, जो इस वातावरण के अंदर जो जल है की मात्रा थी वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, उसको वो सुखा देता है। सूखा हुआ चेहरा महसूस होगा, आपको स्किन के ऊपर खारिश सी महसूस होगी। अगर आप उसके सामने कुछ रख दिया जाए, जल का पात्र भर के रख दिया जाए, तो जब वो अग्नि उस जल के अंदर से होती हुई आएगी तो आप देखना, आप खुद रिसर्च कर लो, देख लो। ये तो कोई बड़ा अनुभव भी नहीं, कोई पैसे से आने वाली वस्तुएं भी नहीं है। आप रिसर्च करके देख लो, खोज करके देख लो, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है। आपका फेस अलग ही नजर आएगा और आपकी स्किन के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो जल, जो पानी वातावरण के अंदर था, उस हीटर ने जला दिया था, वो खत्म कर दिया था। अगर वही उसके ऊपर से गुजरेगा तो बैलेंस हो जाएगा
तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के बैलेंस के लिए एक आदमी कोई भी उठा करके हर जगह अग्नि नहीं जला सकता था, लेकिन सबके सब मिल करके कोई कार्य करेंगे, वो कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसके पीछे एक एक रीजन लिखा गया है। मीठा क्यों खाते हैं? कहीं भी आप जाओ मीठा देते हैं आपको, ताकि पॉजिटिव एनर्जी हो सके, ताकि मन के अंदर, हमारे मन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोनों के ऊपर प्रभाव करती हैं ये चीज़ें। जब आप खोजोगे, किसी बात करना आप किसी अच्छे डॉक्टर से जो इस विषय के जानकार हों, आपको बता देंगे एक एक चीज़ें खोज करके। तो आप खोज करो हमारे रीति रिवाजों को, व्यर्थ कह करके इनको बंद मत कीजिए। आप खोज करोगे तो आपको महसूस होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा इन कारणों का कि हम क्यों करते थे, क्या कारण थे, कि किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को इतना महत्व दिया कि पूरा का पूरा देश एक साथ ये चीज़ें मनाता है। एक साथ ही इस एनर्जी को चेंज किया जाता था। तो आप ध्यान के साथ उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, आप सुमरण के साथ भी उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर भी नहीं पाएगा। लेकिन जो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं एनर्जी कन्वर्ट करने की, ये हर कोई कर सकता है। तो आप ध्यान के द्वारा और ज़्यादा प्रभाव कर सकते हैं। आप सुमरण कीजिए, ये नहीं अकेला कि अग्नि जला दी और बस काम हो गया, उसके साथ जो आपका ध्यान है वो भी परमात्मा में लगना चाहिए। आप कम से कम लगाइए 1 घंटा 12 मिनट। जब आप शुरुआत करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, कैसे भी करके बस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया ऋषि मुनियों ने, उसको आसान किया गया है कि आपकी सुविधा के अनुसार, उसको सुविधा अनुसार ढाल दिया गया, ताकि आप कुछ भी करते रहें तो भी आप उस एनर्जी से कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। जब आप जुड़े रहोगे, दूर नहीं जाओगे, तो एक न एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। तो आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और मिठाई खाइए और अपने आसपास के साथियों को खिलाइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा।